कहते हैं जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन उसी समय अगर तुम एक कदम और चलो तो वहां तुम्हारी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हजारों हारे हुए दिलों में फिर से उम्मीद भर देने वाली चिंगारी है। एक ऐसी नारी की कहानी जिसने जिंदगी की सबसे भयंकर परीक्षा को अपने आत्मबल से पराजित किया। उसका नाम है सुधा चंद्रन। क्या आपने कभी अपने सपनों को मरते देखा है? सपना, वो जो आपकी आंखों को खुला रखते हैं। सपना, जो आपके हर कदम को दिशा देते हैं। अब सोचिए, किसी के सपने अगर उनके पैरों से जुड़े हों और एक दिन उसके वही पैर काट दिए जाए, क्या वो फिर कभी अपने सपनों के पीछे दौड़ सकता है? जवाब शायद नहीं हो। लेकिन अगर सवाल सुधा चंद्रन के बारे में हो तो जवाब है हाँ। और वो भी दौड़ में नहीं, उड़ान में। सुधा चंद्रन वो लड़की जो नाचती थी अपने सपनों के साथ। सुधा चंद्रन एक छोटी बच्ची थी जब उन्होंने पहली बार स्टेज पर नृत्य किया। 3 साल की उम्र में। भरतनाट्यम उसका सपना नहीं था, उनकी सांसों की लय था, उसका जीवन था। वे नाचती थी तो लोग ताली बजाते थे, वे मुड़ती थी तो मंच झूम उठता था। उनकी आंखों में एक ही सपना था, दुनिया की सबसे बेहतरीन नृत्यांगना बनना। जो एक पल में सब कुछ बिखर गया। समय था 1981। उम्र सिर्फ 16 साल। सुधा एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। उनका दायां पैर बुरी तरह कुचल गया। डॉक्टरों ने साफ कहा, पैर काटना पड़ेगा। कहने को तो यह सिर्फ एक ऑपरेशन था, लेकिन असल में ये उनके सपनों की हत्या थी। लोगों ने कहा, अब ये कुछ नहीं कर सकेगी। आप और हम जब थोड़ा सा बीमार होते हैं तो कई बार खुद से हार मान लेते हैं। सुधा चंद्रन का पैर ही नहीं रहा, उनका संतुलन गया, उनका आत्मविश्वास गया। लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं गई, वह था उसका सपना। उसने अपने आप से सवाल किया, क्या अब मैं भी नाच सकती हूँ? उन्होंने अपने आप से पूछा, क्या मैं सच में खत्म हो गई हूँ? क्या अब कोई मंच नहीं होगा मेरे लिए? या शायद यही वक्त है जब मैं सबसे बड़ी वापसी करूं। सुधा चंद्रन ने जयपुर में कृत्रिम पैर, जयपुर फुट लगवाया। अब उनके पास लोहे का पैर था, लेकिन दिल अब भी फौलादी था। हर दिन नाचना, हर दिन गिरना, हर रात दर्द में रोना, लेकिन अगली सुबह फिर से उठना। फिर एक दिन जब दुनिया उसके सामने झुक गया। 2 साल बाद सुधा ने स्टेज पर वापसी की। कृत्रिम पैर के साथ उन्होंने वही भारतनाट्यम पेश किया जो कभी उनकी आत्मा थी, जीवन थी। जैसे ही वे मंच पर आई, तालियां नहीं, आंसू बरस रहे थे। लोग खड़े हो गए, मंच गूंज उठा। ये हारने वालों की नहीं, जीत के इरादों की कहानी है। नाचे मयूरी खुद की फिल्म में खुद का किरदार किया। सुधा की जिंदगी इतनी प्रेरणादायक थी कि उस पर फिल्म बनी, नाचे मयूरी। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने उसमें खुद अपना किरदार निभाया। क्या आप सोच सकते हैं, एक नृत्यांगना जिसने पैर खो दिया अब पर्दे पर खुद को फिर से जी रही थी। और फिर सुधा चंद्रन रुकी नहीं। टेलीविजन की दुनिया में उन्होंने कई आइकॉनिक रोल निभाए। कहीं किसी रोज, नागिन, कुंडली भाग्य जैसे धारावाहिकों से वे घर घर प्रसिद्ध हुई। वे सिर्फ एक कलाकार नहीं रही, बल्कि प्रेरणा की प्रतिमा बन गई। आज भी जब सुधा चंद्रन चलती है तो एक संदेश देती है, अगर मैं कृत्रिम पैर के साथ नाच सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं उड़ सकते? आप लोगों को ये कहानी क्यों सुनाई जानते हैं? क्योंकि आज हम सबके पास पैर हैं, आंखें हैं, शरीर हैं, हम सब तंदुरुस्त हैं, लेकिन हम सपनों के लिए उठते नहीं, चलते नहीं, भागते नहीं। हमें लगता है अभी टाइम नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं किस्मत वाला नहीं हूं। तो सुधा चंद्रन क्या थी? उनकी किस्मत ने तो उनसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उन्होंने खुद को नहीं छोड़ा। अब खुद से पूछो, क्या मैं सच में हार गया हूं? अगर सुधा चंद्रन हार नहीं मान सकती तो मैं और तुम किस हक से हार मान लेते हो? सुधा चंद्रन की 5 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, सपनों के लिए शरीर नहीं, आत्मा चाहिए। दूसरा, कमियां कभी बाहर नहीं होती, हमारे अंदर होती है। तीसरा, दर्द आएगा लेकिन रुकना नहीं है। चौथा, लोग हंसेंगे लेकिन एक दिन तालियां भी बजाएंगे। पांचवा और अंतिम,
अगर सुधा चंद्रन ना सकती है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने सपनों को हम साकार नहीं कर लेते। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, जो हालात से आगे झुक जाते हैं और दूसरा जो हालात को झुका देते हैं। सुधा चंद्रन ने हालात को झुकाया। अब आपकी बारी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।